हेलो, वेलकम बैक टू अवर चैनल। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें। इसी तरह से आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। और आज हम साइंस का फिजिक्स का चैप्टर 10th क्लास का करेंगे, लाइट, जिसमें हम पढ़ रहे थे सफेरिकल मिरर्स। सफेरिकल मिरर्स में मैं आपको बता रहा था कि ये सफेयर की शेप में होता है, इस तरह से बॉल। और हमने उस पर एक छोटा सा पीस एक कट किया हुआ है, और उसका जो पीछे का सरफेस है उसको हमने पेंट कर दिया ताकि वो रिफ्लेक्शन कर सकें। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग बना सकें हम उसे। तो आज हम आगे का थोड़ा पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज हम थोड़ा इसमें इमेज का जो डायग्राम्स के लिए जो कुछ नेम वगैरह वो पढ़ेंगे हम। ठीक है, डायग्राम्स के लिए जो कुछ नेम वगैरह वो पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो ये हैं स्फेरिकल मिरर्स जो हम आपको बता रही हैं। ये आपके स्फेरिकल मिरर्स हैं। ये कनकेव मिरर है और ये है आपका कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर, इसमें देखो ये आपको बाहर की तरफ है ना, कर्व्ड इनवर्ड होता है ये, और इसकी शाइनिंग अंदर की तरफ है, पीछे की तरफ। अब आगे चलते हैं, थोड़ा देखते हैं, थोड़ा बताते हैं आपको। और आज हम कनकेव और कन्वेक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका कनकेव मिरर इस तरह से आपने बनाना है। अरे ये पीछे चला गया, फिर से बनाते हैं थोड़ा अच्छा सा। ये थोड़ा मोटा बन गया है, थोड़ा छोटा बनाते हैं, रब करते हैं इसको। कनकेव मिरर बनाने के लिए आपको इस तरह से चेंज करना पड़ेगा। फिर से ब्लैक लेकर के बनाते हैं। सी शेप इसकी बन नहीं रही अच्छे से, तो चलिए फिर से, कोई बात नहीं, अच्छे से बनाते हैं ऐसे। तो इस तरह से आपको ये आधा चंद्रमा बनाना है। ये सफ़ेयर में से आधा निकला हुआ है और इसकी जो शाइनिंग सरफेस है वो पीछे की तरफ रखनी है। ठीक है, आपको इसकी शाइनिंग सरफेस पीछे बनानी है। और फिर एक पैरेलल एक्सिस, नहीं, एक प्रिंसिपल एक्सिस इस मिरर के बीच से जाएगी। और याद रखना कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस मिरर के बीच से, बीचों बीच से जाएगी, और उस पॉइंट को हम बोलते हैं पोल। तो ये मैं लिख लेता हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस जो रही है वो मिरर के जो बीच से निकल रही है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पोल। ठीक है, इसके बाद ये मैं बता देता हूँ कि जैसे हमने बताया था कि जो सफ़ेयर में से आधा हिस्सा छोटा सा तोड़ के हमने ये मिरर के शेप में बनाया हुआ है। और इस सफ़ेयर के सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो सफ़ेयर का सेंटर होता है, ना कि मिरर का सेंटर होता है। मिरर जो है वो सफ़ेयर में से हमने एक छोटा सा हिस्सा उसका तोड़ा हुआ है। ठीक है, काटा हुआ है, तोड़ा नहीं, काटा हुआ है, उसी में से काटा हुआ है छोटा सा हिस्सा। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर रेज आती हैं तो कनकेव मिरर, जो कि जिसका पीछे की साइड है, रिफ्लेक्शन होता है अंदर की तरफ, कन्वर्ज करता है। और जहाँ पर रेज कन्वर्ज करती हैं उसे हम कहते हैं फोकस। तो ये जो पॉइंट है, यहाँ पर रेज कन्वर्ज कर रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, वो पॉइंट आपका फोकस कहलाता है। तो ध्यान रहे, फोकस क्या हुआ, यहाँ पर आपकी इमेज बनती है। फोकस होता है यहाँ पर जो ये मिरर है, मिरर्स पे
रेस जब रिफ्लेक्ट करती हैं और आपस में कन्वर्ज करती हैं उसको हम फोकस कहते हैं। और जो पॉइंट यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस आता है और वो पोल है आपका, और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो सफ़ेयर का सेंटर है, और ये आपकी रेस यहाँ पर कन्वर्ज करती हैं वो फोकस। तो ये बातें आपको याद रखनी है, ध्यान रखनी है। थोड़ा आगे चलते हैं। डाइवर जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर वो हुआ रेडियस, और पोल और फोकस वो हुआ फोकल लेंथ। तो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस ये हुआ आपका फोकल लेंथ, और डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हुआ रेडियस। तो रेडियस जो होता है वो दुगना होता है फोकस के, रेडियस इक्वल टू 2f ऑफ फोकस। अब आगे देखते हैं, ये जो बातें हमने जानी इनके बारे में देखते हैं। पोल क्या हुआ? पोल हुआ यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को काटती है, मतलब एक ऐसा पॉइंट जो मिरर का सेंटर है उसे हम कहते हैं पोल। तो सीधे शब्दों में आप लिख सकते हैं कि पोल क्या हुआ? सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, थोड़ा नीचे लिखते हैं, काट देते हैं इसको। पोल क्या हुआ? पोल हुआ सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर होता है स्फेरिकल मिरर का। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हुआ सेंटर ऑफ स्फीयर। फिर हुआ आपका, हमने जो देखा था वो प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? जो लाइन ज्वाइन करती है पोल को मिरर को थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस क्या हुआ? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर उसे हम कहते हैं रेडियस। फिर हमने देखा फोकस क्या हुआ? रेस जहाँ पर कन्वर्ज करती हैं या डाइवर्ज होने के बाद अपेयर होती हैं कन्वर्ज होते हुए उसे हम कहते हैं फोकस। ऐसा पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ पर रेस एक्चुअली मीट करती हैं या अपेयर टू मीट करती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन। जैसे अगर कनकेव मिरर है वहाँ पर रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रेस कन्वर्ज करती हैं उन्हें हम कहते हैं फोकस, और यहाँ पर रेस कन्वर्ज कर डाइवर्ज होने के बाद अपेयर होती हैं मीट करते हुए कन्वेक्स में, वो फोकस। फोकस के बाद हमने देखा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हुआ डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। तो ये चीज़ें हमने जो जानी है आपको ध्यान रखनी है। कनकेव मिरर का डिज़ाइन कैसा है, इसकी शाइनिंग कहाँ पे है, फिर ये प्रिंसिपल एक्सिस आया, फिर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली रेज आएंगी और वो फोकस में जा कर के मीट होंगी। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ से कट करेगा वो पोल होगा, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर
ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है डायग्राम बनाते हुए। और ये हमने अभी कनकेव के साथ किया था, अब हम कन्वेक्स में भी यही चीज़ें पढ़ेंगे सेम। अब कन्वेक्स का भी देख लेते हैं। पहले मैं दिखा देता हूँ कि पोल क्या हुआ। सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ होलो स्फीयर, प्रिंसिपल एक्सिस जो लाइन ज्वाइन करती है पोल को मिरर के साथ थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस जो डिस्टेंस है पोल और सेंटर के बीच में, फोकस जो प्रिंसिपल एक्सिस से रे जो पैरेलल जा रही है वो मीट कर रही हैं, ये एक्चुअली अपीयर कर रही है मीट करते हुए, ठीक है। फिर फोकल लेंथ जो डिस्टेंस है पोल और फोकस के बीच। अब हम जानते हैं कन्वेक्स मिरर के बारे में। देखिए कन्वेक्स मिरर थोड़ा इस साइड का बनेगा, उल्टा सी बनेगा, और सी से कन्वेक्स और केव से कनकेव, केव की तरह बनाना है उसको, और ये सी की तरह। फिर ये प्रिंसिपल एक्सिस पोल से जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू, ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ से लाइन जो पैरेलली आएंगी वो ऐसा लगेगा कि अपीयर हो रही है फोकस पे, ये डाइवर्ज कर जाएंगी पीछे की तरफ, ये कन्वर्ज नहीं करती हैं, ये डाइवर्ज करती हैं, ठीक है। तो ऐसा अपीयर होगा कि ये फोकस में मीट हो रही हैं। तो ये अंदर की तरफ इसकी इमेज बनेगी, तो यहाँ पर ये मीट करती हैं, उसे हम कहते हैं फोकस। और सफ़ियर का जो सेंटर होता है उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो चीज़ हमने कनकेव में पढ़ी वही चीज़ यहाँ पर भी बनती है कन्वेक्स में, ठीक है। तो इस सफ़ियर का हम यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बना देंगे। तो ये था आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कनकेव कन्वेक्स में, तो इसको ध्यान से पढ़ना। ये मेरी वीडियो बंद हो गई थी तो मेरे को अभी वॉइस ओवर देना पड़ रहा है, तो होप आपको समझ आ गई हो। आपको 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रखनी है कि एरोज़ ज़रूर बनानी है, और शाइनिंग सरफेस भी ज़रूर बनानी है कि इसकी रिफ्लेक्शन कहाँ पे होगी, और एरोज़ शाइनिंग सरफेस और वो पॉइंट ज़रूर लिखने हैं। तो ये है आपके डायग्राम कनकेव की और कन्वेक्स की जो हमने आज पढ़ी, ठीक है। ये आपका होलो सफ़ेयर है, इस सफ़ेयर पे आपने कनकेव और कन्वेक्स मिरर को काटा हुआ है और उसके पीछे शाइनिंग की हुई है। ये कनकेव है, इसकी शाइनिंग पीछे की तरफ है, ठीक है। और ये कन्वेक्स है, इसकी शाइनिंग अंदर की तरफ है। फिर हम यहाँ से बनाएंगे कि ये प्रिंसिपल एक्सिस बीच से आ रही है पोल के थ्रू, ठीक है। और जो रेस पैरेलली आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के वो अंदर की तरफ कन्वर्ज करेंगी, और जो पैरेलल रेस आएंगी कन्वेक्स की तरफ वो डाइवर्ज होंगी बाहर की तरफ, लेकिन अपीयर होंगी अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये सेंटर और पोल का डिस्टेंस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, J has spherical ये mirrors. लाइन आई पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये कन्वर्ज कर जाएगी अंदर की तरफ। तो यहाँ पर जो अंदर की तरफ जो कन्वर्ज कर रही है वो बनेगा फोकस, ठीक है। और यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइन आएंगी वो बाहर की तरफ डाइवर्ज कर जाएंगी, लेकिन अपीयर होंगी वो अंदर की तरफ, और जब वो अपीयर होंगी अंदर की तरफ तो फोकस बनेगा अंदर। तो ये था इम्पोर्टेंट टॉपिक एक कनकेव और कन्वेक्स का। होप आपको समझ आई हो, और अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस ले लेनी हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।